साथियों जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों मैं रंजीत हूँ, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से। साथियों आज 10 सूत्र न्यूज का एक पर्दाफाश करने वाला विस्फोटक स्टिंग ऑपरेशन आया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में एक दलाल जो ये स्वीकार कर रहा है कि वो व्यापम में पैसे के माध्यम से लोगों को, छात्रों को नौकरी दिलाने का काम करता है, जो दलाली करता है, नौकरियों बेचने में का काम करता है, पैसे लेकर पेपर में सेटिंग कराता है। आप भी देखिए ये वीडियो। इस दलाल से 3-4 दिन तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। जब दलाल को भरोसा हुआ तो उसने सौदा फाइनल करने के लिए एक जगह बुलाया। दलाल ने खुद का नाम बताया स्वदीप सिंह। स्वदीप सिंह के साथ लंबी बैठक हुई। उसी दौरान 10 सूत्र संवाददाता ने अपने करीबी मित्रों को उम्मीदवार बताकर उससे मिलवाया और बातचीत की। इस दौरान दलाल ने किस तरह की बात की वो आपको सुनाते हैं। बातचीत के दौरान इस दलाल ने कई बड़े बड़े दावे किए। सबसे बड़ा दावा तो ये किया कि पटवारी परीक्षा में उसने 5 सीटों की डील 10 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए में की थी और 4 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उसने दावा किया। आपने नाम क्या दिया पटवारी? 10, 15, 18 लाख हाईएस्ट, 22 तक गया। और पटवारी राजस्व विभाग की भैया वो पोस्ट राजस्व विभाग की है। शाम की एक गाड़ी साइन की 5,000 पैसे मिले। अब 10 सूत्र ने इस दलाल से पूछा कि पास कैसे करवाया, तो उसने इसका भी खुलासा किया। दलाल ने यह भी खुलासा किया कि पटवारी परीक्षा में सारा खेल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हुआ है। अभी जैसे आपने पटवारी में कराया, 5 लोगों का पेमेंट लिया आपने, इसमें से 4 का आपने करवा दिया, तो उनकी पोस्टिंग हो गई क्या? अभी रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट आया है। और ये जो 5वां जो लिस्ट का कैंसिल हो गया उसका क्या उसका करा? पेमेंट रिफंड हो गया। एक हमने उसको 10 से 15 दिन बोला था, चौथे दिन उसका पेमेंट चला गया। इसका कहीं नहीं हो पाया ये नंबर से कम थे ना आए उसके 100 नंबर थे, मतलब 98 थे। अब 98 में मैं कैसे कितने क्या करो, 20-25% होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना कैसे करो? उससे मिलवा सकते हैं वो तो काम भी नहीं। किसी भी बच्चे दलाल ने यह भी कहा कि सारा खेल किसी परीक्षा सेंटर से नहीं बल्कि कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम से ही चलता है। परीक्षा तो होता ही दे रहे हैं ना, सेंटर में जाके क्या हो वही कर रहे हैं, तो क्या हो उससे? नंबर तो वही बनेंगे। अरे भाई साहब, नंबर वहाँ नहीं बनते हैं। नंबर जो होता है ना, सारा काम वो होता है ESDU, है ना, यानी व्यापम में होता है अंदर, वहां से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अभी ये सेंटर कैसे ओपन हो गए? लोग मीडिया में कैसे आ गए? इतने सारे एक ही जगह से सिलेक्शन हुए इसलिए ओपन हुए हैं। तो जेल को कहाँ से पता पड़ा मीडिया वालों को? अरे भाई रिजल्ट आता है, सब देखते हैं यार। तो उसमें सेंटर भी लिखा रहता है क्या? अरे यार आपके इसमें सब लिखा रहता है, आपका रोल नंबर रहता है। नहीं, उस प्रवेश पत्र में तो लिखा रहता है रोल नंबर में अरे उसमें भी आपका रोल नंबर रहता है, उसमें सारी जानकारी निकल आती है। भाई ये ना हो बदनाम सेंटर नहीं मिल जाए आपको, यहाँ आसपास का सेंटर दिला दे। आपको कोई लेना देना थोड़ी है। आपको तो भाई देखो, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए बस। बात किसी सेंटर से आपको कोई सेंटर से कुछ नहीं होता है। प्रियोरिटी तो इंदौर भरी है, नहीं मिलेगा इंदौर में होता ही नहीं। मतलब जाएंगे तो वही ना जहाँ सेटिंग होगी है, इंदौर में नहीं होगा, बस ये चीजें बोल रहा हूं। दलाल 10 सूत्र से 12 अगस्त से होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने आया था। उसने बताया कि 7,000 में से 3900 सीटें सोल्ड हो चुकी है। उसके पास 2 सीटें हैं जिसका उसने 15 लाख में सौदा किया और पेमेंट का हिसाब किताब भी बताया। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि दलाल कह रहा है कि मैंने पटवारी भर्ती में 5 लोगों की पैसे लेकर नौकरी लगाई है, 5 लोगों की मैंने सेटिंग कराई है। जब रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप सेटिंग कैसे कराते हैं, आप नंबर कैसे बढ़वाते हैं, तो वो कहता है कि ये पूरी प्रक्रिया, नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन के द्वारा होती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया व्यापम के अंदर होती है। वो खुद कह रहा है कि व्यापम के अंदर नंबर बढ़ाए जाते हैं, सेंटर में नंबर नहीं बढ़ते हैं। सेंट्रल में सेंटर के अंदर दूसरी सेटिंग होती है और जो नंबर बढ़ाने का काम है वो व्यापम के अंदर होता है। दलाल खुद वीडियो में कह रहा है। इसके साथ ही दलाल कह रहा है कि अब वो जो कांस्टेबल वाली भर्ती परीक्षा है उसमें भी वो 15 लाख देकर आपकी सेटिंग करा सकता है। पत्रकार को कह रहा मैं आपको पेपर में पास करा सकता हूँ, आपकी कांस्टेबल की नौकरी लगा सकता हूँ।
इसके साथ ही वो स्वीकार कर रहा है कि ये जो है पटवारी भर्ती, इसमें 22 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख रुपए में पेपर बिके हैं। और जो कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, पुलिस विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं, उन मेरे भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि अब आप जाग जाइए, क्योंकि इसी वीडियो में ये दलाल स्वीकार कर रहा है कि 7,000 में से लगभग 4,000 पोस्ट ऑलरेडी बिक चुकी है, जिसके लिए आप रात दिन लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, वो आपकी वैकेंसी पहले ही बिक चुकी है। ये दलाल दावा कर रहा है उस पूरी उसमें प्रक्रिया, उस वीडियो में। इसके बाद वो दलाल कह रहा है कि ये जो सेटिंग है वो लगभग हर पेपर में होती है, और जो ग्वालियर, आगरमालवा, सागर, रीवा, भोपाल, ये ऐसे सेंटर है जहां पर सेटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ के सेंटर पे पूरा जो पेपर आउट है, पेपर लीक है, ये तमाम प्रक्रिया वहां पर घोटाले की, घपले की प्रक्रिया इन शहरों में होती है। ये भी वो दलाल ऑन कैमरा स्वीकार कर रहा है। साथियों, जब इस दलाल का हमने पता निकाला, जब इस दलाल की हमने जानकारी निकाली, तो इसमें जानकारी निकल के आई है कि ये दलाल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना से पहले कोचिंग संचालित करता था, जो आपको इन फोटो में दिख रहा है कि वो किस कोचिंग संचालित करता था। आप भी इसके फेसबुक पर देखेंगे तो इसके फेसबुक अकाउंट पर जो पोस्ट डली हुई है, जो फोटो डली हुई है, इसमें ये अनुषा एकेडमी का डायरेक्टर अपने आप को दिखा रहा है। इसके बाद में एक और कोचिंग का डायरेक्टर अपने आप को दिखा रहा है। तो इसके बाद में अब कोई शक और संशय बाकी नहीं रह जाता है। सारा कुछ पर्दाफाश इस वीडियो के माध्यम से हो गया है कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में बहुत व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। पेपर बिके हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख और यहाँ तक कि 22 लाख रुपए में पेपर मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में बिके हैं। और इसके साथ ही आने वाले मध्य प्रदेश की तमाम भर्तियों में भी पेपर बिकने का काम यथावत जारी है, क्योंकि इन दलालों को जांच से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन दलालों को इस पूरी प्रक्रिया का जो पर्दाफाश हुआ है, जो व्यापक घोटाला हमने उजागर किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना काम यथावत जारी रखे हुए हैं। तो आने वाली तमाम परीक्षाओं में भी पेपर बिक रहे हैं। अब सरकार को तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे जो मध्य प्रदेश में दलाल है, इनको पकड़ना चाहिए। और दलाल को पकड़ के केवल लीपापोती नहीं करना चाहिए। ये जो दलाल है, इनके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं, किन लोगों की सह प्राप्त है, जिसके कारण ये मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं। और ये जो दलाल है, ये भौरकुआ पे कोचिंग चलाता था। ये शिक्षक के रूप में युवाओं के भविष्य का भक्षक है। ऐसे लोग तत्काल सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और इसकी पूरे 10 सूत्र के ये है, इसकी सरकार विस्तृत जांच करे। जो व्यक्ति जो इसमें तमाम चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, वो मध्य प्रदेश इंदौर में कोचिंग चलाता था, उसके तमाम चीज़ें अब आप सबके सामने आ गई है। सरकार उसकी भी जांच करे, इसको हिरासत में ले और इससे पूछताछ करे। लेकिन फिर मेरा मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं से निवेदन है कि बहुत बड़ा घोटाला है, व्यापक घोटाला, और निरंतर हर भर्ती परीक्षा में हो रहा है। कांस्टेबल और आने वाली पुलिस भर्ती में भी ये कह रहा है कि 7,000 में से 4,000, लगभग 4,000 पोस्ट बिक चुकी है। तो सोचिए पटवारी में कितने बड़े स्केल पर पोस्ट बिकी होगी। इसके लिए हम सबको अब एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, ताकि ये पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो। व्यापम की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन हो। जब तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जो दलाल 10 सूत्र में सामने आए, एक छोटी मछली है। हो सकता है इसका बलिदान दिया जा सके, हो सकता है इसको पकड़ लिया जा सके, लेकिन हमारा फिर कहना है कि जब तक जो बड़ी मछलियां हैं, जो भोपाल में बैठी है, जो पूरे इस घोटाले घपले के मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो आइए मध्य प्रदेश के तमाम साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आइए हम सब आपकी और हमारे सबके भविष्य की लड़ाई
युवाओं के भविष्य की लड़ाई, मध्य प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया हो, इसकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप सबको आगे आना होगा।